सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। कल जब से मैंने ये खुलासा किया है कि एग्रीमेंट जिसका जिक्र बार बार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एग्रीमेंट जिसका जिक्र बार बार राम जन्मभूमि ट्रस्ट कर रहा था, एग्रीमेंट जिसका जिक्र बार बार विश्व हिंदू परिषद कर रहा था, दरअसल वो एग्रीमेंट 18 मार्च को कैंसिल हो गया था और उस एग्रीमेंट में 9 लोगों का नाम था, लेकिन रवि मोहन तिवारी का नाम नहीं था। और मैंने आपसे कहा था कि जब रवि मोहन तिवारी का नाम एग्रीमेंट में नहीं था, तो एग्रीमेंट में उसका नाम जब नहीं था तो फिर बैनामे में उसका नाम क्यों शामिल कराया गया? बैनामे में उसका नाम क्यों शामिल कराया गया? रवि मोहन तिवारी 2 करोड़ में बैनामा ले लेता है हरीश पाठक और कुसुम पाठक से। ये रवि मोहन तिवारी आया कैसे? और मैंने आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ा था कि ऋषिकेश उपाध्याय और रवि मोहन तिवारी के बीच में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं आज बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और रवि मोहन तिवारी रिश्तेदार हैं और ऋषिकेश उपाध्याय के समधी के साले हैं रवि मोहन तिवारी। इसलिए इनका नाम डाला गया कि इनके खाते में करोड़ों रुपए डाल के करोड़ों रुपए की बंदर बांट की जा सके, करोड़ों रुपए खाया जा सके, करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि के चंदे का पैसा चोरी किया जा सके, इसलिए इनका नाम डाला गया। दूसरी बात, आज एक और अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्र ने खुलासा किया, भारतीय जनता पार्टी के लोग कल से बार बार पूछ रहे थे, बगल की जमीन का रेट पता करो, बगल की जमीन का रेट पता करो। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोग आदरणीय चंपत राय जी बार बार कह रहे थे, बगल की जमीन का रेट पता करो, वहां तो जमीन महंगी हो गई, वहां तो जमीन महंगी हो गई। झूठ नंबर 1, पहले दिन चंपत राय ने कहा मैं इस मामले की स्टडी करूंगा, जबकि वो 3 महीने से सुल्तान अंसारी से मिल रहे थे और जमीन का सौदा कर रहे थे, उनको घटना के बारे में जानकारी थी। झूठ नंबर 2, फिर बोले सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के साथ पुराना एग्रीमेंट था, वो हमारे लिए बाध्यकारी था, इसलिए उन्होंने 2 करोड़ में जमीन खरीदी, हमने उनसे 18.5 करोड़ में खरीदी, जबकि सच ये था कि वो एग्रीमेंट ही 18 मार्च को रद्द हो गया था। झूठ नंबर 3, चंपत राय ने कहा जमीन का रेट महंगा हो गया, जमीन का रेट ज्यादा है, अगल बगल की जमीन का रेट पता कर लो। भाजपा वाले मुझसे पूछ रहे थे, विश्व हिंदू परिषद वाले मुझसे पूछ रहे थे, राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के लोग मुझसे पूछ रहे थे। अरे भाई, आप मुझसे क्यों पूछ रहे थे? चंदा चोरों को तो पता था कि बगल की जमीन का रेट 8 करोड़ रुपए है, 8 करोड़ रुपए। और अब मैं वो 8 करोड़ रुपए की जमीन का रेट बताता हूं। यह है गाटा संख्या 242। 242 का मतलब कि बगल की जमीन, और इसका भी प्रति वर्ग मीटर इसका भी मूल्य है, देख लीजिए कायदे से, 4800 रुपए।
जो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदी, उसका भी रेट है प्रति वर्ग मीटर 4800 रुपए। यानी जमीन बिल्कुल आसपास की है। और जो जमीन कुसुम पाठक से जो जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने खरीदी, उसका भी सर्किल रेट है 4800 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अब आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अभी ये तीनों जमीन जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, इसका सर्किल रेट एक बराबर है। सर्किल रेट बराबर है, यानी जमीन एक ही जगह की है। गाटा संख्या 243, 244, 246 18.5 करोड़ में खरीदी जाती है, और गाटा संख्या 242 8 करोड़ रुपए में खरीदी जाती है। यह है 10,370 वर्ग मीटर, और यह है 12,080 वर्ग मीटर। एक जमीन है 12,080 वर्ग मीटर, एक जमीन है 10,080 वर्ग मीटर, 10,370 वर्ग मीटर, एक जमीन है 12,080 वर्ग मीटर, एक जमीन है 10,370 वर्ग मीटर, एक जमीन का दाम है 18.5 करोड़ रुपए, एक जमीन का दाम है 8 करोड़ रुपए। यह भ्रष्टाचार है कि नहीं है? यह भ्रष्टाचार है कि नहीं? बिल्कुल बगल की जमीन, बिल्कुल बगल की जमीन, दोनों जमीनों में मात्र 1700 वर्ग मीटर का अंतर, और एक जमीन 8 करोड़ की, दूसरी जमीन 18.5 करोड़ की। यानी अगर इसी रेट में 8 करोड़ के रेट को ही अगर हम लोग मान लें, सही मान लें, जिसमें 10,370 वर्ग मीटर खरीदा गया है, तो 18 करोड़ में करीब करीब 26,000 वर्ग मीटर जमीन खरीदी जा सकती थी। लेकिन आपने 12,080 वर्ग मीटर का दाम लगाया, 18.5 करोड़ रुपए, और 10,370 वर्ग मीटर का दाम लगाया 8 करोड़ रुपए। इतनी गणित तो कक्षा 3 के बच्चे को भी समझ में आ सकती है, जो चंपत राय जी को समझ में नहीं आ रही, जो भाजपाइयों को समझ में नहीं आ रही, जो विश्व हिंदू परिषद के लोगों को समझ में नहीं आ रही है। मैं फिर कहना चाहता हूं, यह इस देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, यह प्रभु श्री राम के मंदिर में घोटाला और भ्रष्टाचार है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, प्रभु श्री राम का मंदिर अगर नहीं बन पा रहा है तो इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि राम मंदिर के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों ने मिलकर प्रभु श्री राम के मंदिर का पैसा खा लिया। भाजपा के नेताओं को देश और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। ये 16.5 करोड़ रुपए इन बेईमानों से वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये इस देश के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा है, और इन बेईमानों को पकड़कर जेल में डालना चाहिए। ये बहुत बड़े चोर हैं, और आज के कागज के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि एक नहीं बार बार झूठ बोला गया। चंपत राय को जब पता था कि बगल की जमीन का मूल्य 8 करोड़ है, तो मैं पूछना चाहता हूं चंपत राय जी, क्या अगर आपको अपने पैसे से यह जमीन खरीदनी होती तो आप ठीक बगल की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदते? 10,000 वर्ग मीटर जमीन 8 करोड़ में खरीदते, और 12,000 वर्ग मीटर जमीन 18.5 करोड़ में खरीदते क्या आप?
क्योंकि ये इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का पैसा था, क्योंकि ये इस देश के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा था, और उस पैसे में आपको भ्रष्टाचार और बेईमानी करनी थी। इसलिए ठीक बगल में 10,000 वर्ग मीटर खरीदा जाता है 8 करोड़ में, और 12,000 वर्ग मीटर खरीदा जाता है 18.5 करोड़ में। यह स्पष्ट हो गया, यह पूरी तरह से साफ हो गया। अब मैं आपको बताता हूं यह पैसा कहां गया और इस पैसे की बंदरबाट कहां हुई। रवि मोहन तिवारी से रिश्ता बताया मैंने कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और रवि मोहन तिवारी आपस में रिश्तेदार हैं, उनके समधी का साला है ये। और 7 जून को ऋषिकेश उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी के मेयर, राम मंदिर के नाम पर चंदा खाने वाले, पैसा खाने वाले चंदा चोरों की जमात ने क्या किया है मैं बता रहा हूं। 7 जून को इसने अपने भतीजे के नाम पर 1 करोड़ 90 लाख रुपए की जमीन खरीदवाई, जिसके आय के स्रोत का कोई अता पता नहीं। इसके भतीजे का नाम है दीप नारायण उपाध्याय। इसका भतीजा है जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के साथ रहता है। और 7 जून को इसने ये जमीन खरीदी है, और ये जमीन खरीदी है 1 करोड़ 90 लाख रुपए में। महेंद्र नाथ मिश्रा नाम के व्यक्ति से ये जमीन 1 करोड़ 90 लाख रुपए में खरीदी है। इसके आय के स्रोतों की जांच होनी चाहिए। इसके पास 1 करोड़ 90 लाख रुपए कहां से आया। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के खातों की जांच होनी चाहिए। उनके खाते में जो 17 करोड़ गए तो वो कहां गए। इन सारे बिंदुओं की जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। ये 1 करोड़ 90 लाख की जमीन इसका भतीजा खरीदता है, भाजपा के मेयर का भतीजा खरीदता है। इसके आय का कोई स्रोत नहीं पता। ये पैसा, इसकी आमदनी कहां से हुई कुछ पता नहीं। इसकी जांच कराई जाए। और बड़ी मजेदार बात, सारा कॉकस आज खुल जाएगा, सारे रिश्ते आज बेपर्दा हो जाएंगे। देखिए आप, ये जो 1 करोड़ 90 लाख में भाजपा के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का भतीजा जमीन खरीदता है, उसमें गवाह कौन है। रवि मोहन तिवारी। ये 1 करोड़ 90 लाख की निजी जमीन, अपने लिए जमीन, प्रॉपर्टी बनाने का काम प्रभु श्री राम के मंदिर के चंदे में लूट करके जो भ्रष्टाचार किया गया, उसका सच है, जांच कराओ। ये 1 करोड़ 90 लाख की जमीन जो भतीजे ने खरीदी, उसमें भी गवाह कौन है। रवि मोहन तिवारी। और 18 मार्च 2021 की तारीख काले अक्षरों में दर्ज की जाएगी। ऑन द हायर साइड 250 साइज के आसपास के स्विंग की 18 मार्च तो डेफिनेटली यहां पर एक बायर डिक्लाइन। पुराना सारा एग्रीमेंट 9 लोगों के साथ कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने जो किया था वो खत्म किया। जब जमीन मुक्त हो गई तो 2 करोड़ में सीधे राम जन्मभूमि ट्रस्ट उनसे खरीद सकता था, नहीं खरीदा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने उनसे 18.5 करोड़ में 18 मार्च को ही खरीदा। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को भ्रष्टाचार करने की नीयत से यह जमीन 18 मार्च को ही खरीदवाई गई। और 18 मार्च को ही गाटा संख्या 242 खरीदा गया। 8 करोड़ रुपए में 10,000 वर्ग मीटर जमीन। और इसमें भी गवाह कौन है। अनिल कुमार मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय। इसमें भी गवाह कौन है। अनिल कुमार मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय। ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल कुमार मिश्रा। आपको समझ में आ रहा है कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। चंपत राय, जिसको पता है, जिसकी फोटो लगी है इसमें,
इनकी फोटो लगी है। कहा जा रहा है वो बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। इन चंपत राय महोदय को जब पता है कि बगल की जमीन का दाम 8 करोड़ रुपए है, तो ये अब तक चुप क्यों रहे? इन्होंने झूठ क्यों बोला? इन्होंने बार बार मुझसे क्यों पूछा? ये सामने आके खुद इन्होंने क्यों नहीं बताया कि हमने बगल में एक जमीन 10,000 वर्ग मीटर 8 करोड़ की खरीदी है और दूसरी 12,000 वर्ग मीटर 18.5 करोड़ की खरीदी है? इनको तो सब पता था। ये चिट्ठी लिख के आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप एक चिट्ठी लिख रहे हैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोग, और उसमें आप लिख रहे हैं कि उक्त जमीन का पूर्व में विक्रेता गणों ने एग्रीमेंट किया था। ये झूठ बोल रहे हैं आप। आपको तो पता है, आपकी तो फोटो लगी है यहां पे, 18 मार्च की फोटो है। बगल की जमीन आपने 8 करोड़ में खरीदी है, तो ये आप झूठा पत्र क्यों लिख रहे हैं? राम भक्तों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, तीव्र गति से बनना चाहिए, तेजी से बनना चाहिए, लेकिन इन चंदा चोरों को जेल में भेजकर बनना चाहिए। जो गरीबों ने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम की मंदिर के लिए चंदा दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दिया, उस चंदे के पैसे का एक एक रुपए का सदुपयोग होना चाहिए। और इस देश के करोड़ों हिंदुओं से भारतीय जनता पार्टी को, विश्व हिंदू परिषद को और राम जन्मभूमि ट्रस्ट को हाथ जोड़कर इस चोरी और बेईमानी के लिए माफी मांगनी चाहिए। इन सब की गिरफ्तारी करके इनको जेल में डालो, इनके खाते सीज करो। मैंने बता दिया 7 जून को अपने भतीजे के नाम पे 1 करोड़ 90 लाख की जमीन भाजपा के मेयर ने खरीदी है, और उसमें भी गवाह रवि मोहन तिवारी है। रवि मोहन तिवारी का नाम क्यों शामिल किया गया सुल्तान अंसारी के साथ 18.5 करोड़ की डील में? क्योंकि रवि मोहन तिवारी ऋषिकेश उपाध्याय के समधी का साला है, उनका रिश्तेदार है। और कल से जो मैं देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी 1952 में जनसंघ से बनी, 70 साल पुरानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। उनसे कोई सवाल कीजिए तो भाजपा के नेता कहते हैं हमारे नेता तो प्रॉपर्टी डीलर सुल्तान अंसारी हैं, उनसे सवाल कीजिए। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों से कोई सवाल कीजिए तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोग कहते हैं हमारे नेता तो प्रॉपर्टी डीलर सुल्तान अंसारी हैं, उनसे पूछिए। विश्व हिंदू परिषद के लोगों से कोई सवाल कीजिए तो विश्व हिंदू परिषद के लोग कहते हैं हमारे नेता तो प्रॉपर्टी डीलर सुल्तान अंसारी हैं, उनसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी का नारा हो गया, भाजपा का नारा है सुल्तान अंसारी हमारा है। सुल्तान अंसारी के पीछे खड़े हुए हैं सब। 3 दिन से पूछ रहे थे बगल की जमीन, बगल की जमीन, बगल की जमीन का दाम बताओ। अरे बगल की जमीन का दाम तो तुम्हें पता था चोरों, तुमने तो खरीदा है 8 करोड़ में। 10,000 वर्ग मीटर 8 करोड़ में, रेट भी मैंने बता दिया। तीनों जमीन का एक रेट 4800 रुपए वर्ग मीटर, सर्किल रेट बता दिया आपको, एक एक चीज। अब इनको गिरफ्तार करके जेल में डालो, इनके खाते सीज करो, इन पे तत्काल मुकदमे करो, इनकम टैक्स छोड़ो इनके पीछे। 50 लाख रुपए से ज्यादा की कोई खरीद अगर रजिस्ट्री विभाग में होती है तो उत्तर प्रदेश का नियम है कि रजिस्ट्री विभाग इनकम टैक्स विभाग को उसकी सूचना देता है और इनकम टैक्स विभाग उनसे वसूली करता है। इस मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? 18.5 करोड़, 8 करोड़ और 2 करोड़ के मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? आज भाजपाइयों के ऐसे दुर्दिन आ गए। 70 साल पुरानी पार्टी की, पहले जनसंघ फिर भाजपा वालों की, नैतिकता का ज्ञान देने वालों की, कि आज भाजपाई कह रहे हैं हमारे नेता सुल्तान अंसारी हैं, वो जो बताएंगे वही सच है। प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी,
मुंह में राम बगल में छुरी, करते हो ऊपर से सीना जोरी। सीना जोरी कर रहे हो। मेरे परिवार के लोगों को धमकियां दी जा रही हैं।